इंतजार कर रही थी। 8 माह गुजर जाने के बाद भी जब उसका पति वापस नहीं आया तो उसने अपने सास और ससुर से कहा, पिताजी मेरे पति अभी तक वापस नहीं आए हैं, सो मैं उन्हें ढूंढने जाना चाहती हूँ। व्यापारी ने कहा, बहू तुम इतने बड़े संसार में उसे कहां ढूंढोगी, मैं ही उसे ढूंढ कर लाता हूं। तो प्राजक्ता बोली, नहीं पिताजी तुम्हारी उम्र हो चली है, सो तुम घर पर ही रुको। मेरे पति मेरी वजह से घर से निकले हैं, ना तो मैं ही उन्हें लेकर आऊंगी। बस तुम मुझे 5 पानी के जहाज और कुछ धन दे दो जिससे मैं अपने पति को वापस ला सकूं। व्यापारी ने 5 पानी के जहाज और बहुत सारा धन, हीरे जवाहरात अपनी बहू को दिए और अपना आशीर्वाद देकर अपनी बहू को बेटे को ढूंढ कर लाने की अनुमति दे दी। प्राजक्ता ने मर्दाना भेष भरकर अपने पति को ढूंढने की पूरी तैयारी कर ली और अपने सास ससुर से आशीर्वाद लेकर जहाज में बैठकर चल दी। जाते समय उसके सास ससुर ने उससे कहा, बेटी अकेली ना जाओ, हमारे पास हमारे विश्वास पात्र 5 आदमी हैं, इन्हें अपने साथ लेकर जाओ और एक कुत्ता जो तुम्हारे एक इशारे पर अपनी जान देने के लिए भी तैयार हो जाएगा, उस पालतू कुत्ते को भी अपने साथ लेकर जाओ। प्राजक्ता ने अपने ससुर की बात मानकर वो 5 आदमी और कुत्ता अपने साथ ले लिया। मर्दाने भैंस में प्राजक्ता ने यात्रा शुरू कर दी। 4 दिन तक पानी का जहाज पानी पर चलता रहा। 5वें दिन जहाज एक जगह रुका। प्राजक्ता ने लंगर डाला, जहाज से उतरकर नगरी का जायजा लिया। प्राजक्ता ने अपने आदमियों से कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि हो ना हो, मेरे पति इसी नगरी में हैं, सो इसी नगरी में हम उन्हें ढूंढते हैं। तुम सब लोग जहाज में रहकर ही मेरा इंतजार करोगे, मैं अकेले ही अपने पति को ढूंढ कर लाऊंगी। अभी प्राजक्ता अपने आदमियों से यह सब बातें कर ही रही थी कि तभी सामने से एक आंख वाला आदमी प्राजक्ता के पास आकर खड़ा हो गया और कहने लगा, बेटा इस बार तुम्हारे पिताजी नहीं आए, तुम्हारे पिताजी तो बड़े तेज निकले। प्राजक्ता ने उस आदमी को देखा तो उससे पूछा, काका तुम क्या कह रहे हो, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, जरा खुलकर बताओ। तो वह एक आंख वाला आदमी बोला, बेटा पिछली बार जब तुम्हारे पिताजी आए थे ना, तो मुझे कुछ पैसे की जरूरत थी, सो Rs 500 में मैंने अपनी एक आंख उनके पास गिरवी रख दी। अब बेटा आए या बाप, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे मेरी आंख चाहिए। लो अपने Rs 500 और मेरी आंख मुझे वापस करो। प्राजक्ता यह सब देखकर समझ गई कि हो ना हो यह ठग है और वह ठग नगरी में पहुंच गई है। हो सकता है मेरा पति भी इन्हीं सब ठगों के बीच में फंसा हुआ हो। प्राजक्ता ने कुछ देर सोचा और आंख से इशारा करके अपने साथियों से कहा, भाइयों काका की आंख जहाज पर ही है, जरा ढूंढ कर लाओ। तो उसके आदमियों ने कुछ देर ढूंढने का नाटक किया और फिर कहा, हुजूर काका के आंख के मेल की आंख तो हमें नहीं मिल रही है। यह सुनकर प्राजक्ता बोली, अच्छा आंख नहीं मिल रही तो ऐसा करो,